अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तंदूरी चिकन बिरयानी। ये तंदूर में इसकी चिकन बनती है और उसके बाद फिर इसकी बिरयानी बनती है, लेकिन मैं तंदूर में नहीं, मैं आपको जो है घर में मैं किस तरह से बनाऊँगी ये तंदूरी चिकन बिरयानी, ये मैं आपको आगे चल के रेसिपी में बताऊँगी। तो जैसे इस बिरयानी का नाम तंदूरी चिकन बिरयानी ना, ये टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही यमी है। तो आप लोगों ने ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी तंदूरी चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसे लगी। तो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तंदूरी चिकन बिरयानी हमने कैसे बनाई है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना चिकन ली है आधा किलो, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए ना दही लिया है मैंने आधी प्याली, और इसमें अब मैं मसाले शामिल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1.5 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून भर के, और रेड फूड कलर डालेंगे 1 पिंच, नमक लेंगे 1 खाने का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे वो भी 1 खाने का चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, और लहसुन पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, और अदरक पाउडर भी 1 खाने का चम्मच। अच्छा, लहसुन अदरक का ना हमें पाउडर ही डालना है, क्योंकि ये तंदूरी चिकन बिरयानी है ना, तो इसमें पाउडर मसाला ही डलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हम इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे चिकन पे लगाएंगे, और चिकन पे डालने के बाद इसे अपने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से चिकन को कोट कर देंगे। मसाला कोट करने के बाद आप इसे 1 घंटे के लिए रख दें। अगर आपको रात में बिरयानी बनानी है तो आप दोपहर में लगा के रख दें, या 1 दिन पहले भी आप मसाला लगा के रख सकते हैं। तो जितनी देर मसाला लगा के रखेंगे ना, इसका टेस्ट उतना उम्दा हो जाएगा। चिकन पे मसाला लगे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। उसके बाद जो है इसमें हम सारी चिकन और मसाला डाल देंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हमें तेज़ आंच पर जो है ना इसका सारा पानी खुश्क करना है। चिकन पकने रख दी है, और दूसरी तरफ मैंने कोयले को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल गरम किया है पैन में तकरीबन ½ कप। अब मैं जो है ना इसमें ये डालूँगी गरम मसाले। मैंने 2 से 3 तेज़पात के पत्ते लिए, लौंगे लिए 8-10, काली मिर्चें ली हैं तकरीबन ½ टीस्पून, बड़ी इलायची और छोटी इलायची मैंने 2-2 अदद लिए हैं, और दालचीनी लिए तकरीबन 3 स्टिक्स इसके। इनको मैं ना गरम ऑयल में फ्राई करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी, अच्छा गरम मसाला हमें यही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ज़ीरा वगैरह जवत्ती जायफल कुछ नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। मैंने जो है 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, उन्हें बारीक काट लिया है, उन्हें हम फ्राई होने के लिए रख रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखें प्याज भी फ्राई हो रही है, कोयला भी गर्म हो रहा है, और चिकन का पानी अच्छे हद तक खुश्क हो गया है और इसमें ऑयल छोड़ दिया है। तो अब बस मैं इसमें जो है ना कोयला रख के इसको स्टीम दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज भी ना अच्छी तरह फ्राई हो गई है। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, इतना ही फ्राई करूँगी। इसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको इस तरह से काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन भी साथ ही साथ डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून भर के जो है ना मैं इसमें डालूँगी बिरयानी मसाला। अच्छा, बिरयानी मसाला जो है ना वो मैंने बम्बई बिरयानी मसाला यूज़ किया है डब्बे का, और अगर आप होममेड बनाते हैं बिरयानी मसाला तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं होममेड नहीं बनाती, मैं बाज़ार का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के जो है ना बिरयानी मसाला डाला है, और नमक डाला है 1 टीस्पून। नमक कम ज़्यादा आपको अगर चेक कर लीजिएगा, बिरयानी दम पे रखने से पहले कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, चावलों में भी चेक कर लीजिएगा। तो बस अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है ना, ये देखें मैं मीडियम फ्लेम पे सब मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे आलू, क्योंकि आलू ऑप्शनल ही है, मेरे घर में आलू के बगैर बिरयानी नहीं खाई जाती, वरना आपकी मर्ज़ी है आप आलू डालें, और अगर आपको नहीं डालने तो आप स्किप कर दें।
क्योंकि ये तंदूरी चिकन बिरयानी है, इसमें आलू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो बस आप इसमें जो है पानी शामिल कर दें और तकरीबन आधा कप पानी शामिल करें और उसके बाद जो है ना आप इसको कवर करके रख दें। जब आलू भी पक जाए और टमाटर मसाला भी हमारा भुन जाएगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर दें। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है, टमाटर भी और आलू भी पक चुके हैं। अब मैं इसको शामिल कर दूँगी उसी चिकन में और उसका चूल्हा ऑन कर दूँगी। और ये कोयला भी जो देखें स्टीम हो गई थी, मैंने इसको भी बाहर निकाल लूँगी और चूल्हा ऑन कर कर ना इसमें मैं वो सारा मिक्सचर डाल दूँगी। मिक्सचर डालने के बाद जो है हम इसे तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे तेज़ आंच पे कि ये सब मसाले एक जान हो जाएं। और यहाँ पर मैंने ना चावल का पानी बॉईल करके चावल भी बॉईल कर लिए थे। अच्छा, चावल के पानी में मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है, मैंने जो भी गरम मसाला डाला था वो प्याज में फ्राई होते वक्त डाल दिया था। तो बस अब हम चावलों को दम लगाएंगे इस तरीके से, वो आपको पता है, पहले चावलों की तय फिर मसाले की। लास्ट में जो है मैं ये बड़ी वाली हरी मिर्चें जो है ना इसको इस तरीके से कट कर लिया है मैंने, 2-2 पीसेस के करके डाल दिए हैं। हरा धनिया पुदीना जो है वो डाल दिया है। और दही में मैं जो है मिक्स करके डालूँगी ना वो है, मैंने 2 चम्मच दही ले लिया था, उसमें मैंने डाला रेड फूड कलर और 1 पिंच रेड फूड कलर और डाला है ज़ाफ़रानी एसेंस, बिरयानी एसेंस ज़ाफ़रानी। तो आपके पास जो भी बिरयानी एसेंस हो आप वो डाल दीजिएगा, लेकिन अगर ज़ाफ़रानी बिरयानी एसेंस होगा तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस इसके बाद हम दम पे रख देंगे। और देखिए हमारी मज़ेदार सी जो है ना तंदूरी चिकन बिरयानी रेडी हो गई है। और ये इतनी टेस्टी होती है कि इसको बनाने के बाद ना आपको कोई और बिरयानी अच्छी लगेगी नहीं। इस बिरयानी का जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो बहुत ही उम्दा है। वैसे सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो देखिए हमारी जो ये बिरयानी है ना इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब ये तैयार हुई थी, ये मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। तो आज ही आप लोग ये वाली बिरयानी की रेसिपी ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।